अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। और आज है जी ईद का तीसरा दिन। व्लॉग्स आपको थोड़ा लेट ही मिलेंगे क्योंकि काफ़ी सारे व्लॉग्स जो हैं वो लाइन अप हो चुके हैं और इसलिए बस वन बाय वन मैं उनको ऐड करूँगी। प्लेन ऑमलेट, पराठा एंड फ्रेंच टोस्ट। अच्छा जी, तो मुझे ऑर्डर आया है अभी जस्ट मैंने अपना जो है रेस्टोरेंट है वो स्टार्ट किया है और मुझे ऑर्डर आ गया है जी प्लेन ऑमलेट, 2 पराठे हैं और साथ में फ्रेंच टोस्ट है। तो हम बनाते हैं जी ऑर्डर और आपके साथ शेयर करते हैं। अब अल्लाह करे गैस आ रही हो, गैस भी नहीं आ रही होती। हेलो, बबी नूर आई हुई है। ओहो, चूल्हा कोई और जलाया हुआ है, जला के छोड़ रही थी मैं, देखा। अब मिमी देखेगी तो मुझे डांटेगी। अच्छा, अब आप माँ बेटियाँ एक काम करो, जाके ब्रेड और अंडे और चीज़ें लेके आओगे। अच्छा ठीक है जानी, जाना ज़रा एक ब्रेड ले आना, 1 दर्जन अंडे ले आना। अच्छा। और क्या है बस और बाकी खानी मेरी है। और बबी ने कुछ खाना हुआ तो इसको ले देना, ठीक है। इसको कोई चीज़ ही ले देना, ठीक है, जो इसने खानी है वो आप वो ले आओ। तो मैं उतनी देर ऑर्डर और ये सारा काम अपना करके। हाँ, नाश्ता सब क्या करना है आप लोगों ने? नान भी पड़े हुए हैं, नान गरम करने हैं या अंडे बनाने हैं, क्या करना है? वही ऑमलेट, कबाब भी है, सब कुछ है। ऑमलेट ही खाओगे ना, नान के साथ, ठीक है। पराठे के साथ खाना तो पराठा भी है, ब्रेड के साथ ब्रेड भी है, पराठा भी है, सारा कुछ है। ब्रेड और उसमें क्रीम डाल के खाते हैं। वो देखो, देखिए जो क्रीम हुई तो लेंदी है, ठीक है। एक डब्बे ब्रेड और क्रीम ले और इसको जो चीज़ लेके देनी है वो लेते, ठीक है जी। तो रबी नूर को हमने भेजी है। आज हमने पठान को कॉल नहीं की है क्योंकि आज बबी नूर की मामा हैं, तो हमने कहा चलो जी इनको भेज देते हैं। हम लोग वैसे भी अभी दोनों जाने ही लगे थे। मैंने कहा था अभी जस्ट हम उठे ही हैं और उठ के और हम लोग अभी मैंने मोटर लगाई हुई थी, पानी वगैरह भरा है और अभी मैं किचन में आई थी कि इन लोगों से पूछूं। बाबा जी को भी अभी नाश्ता नहीं दिया कि क्या नाश्ता करेंगे ताकि उनको भी नाश्ता दें। तो ऑर्डर आ गया है तो मैंने कहा चलें जी पहले हम बनाते हैं ऑर्डर और इसको करते हैं थोड़ा साफ। ऑर्डर तो आपने देखा ही हुआ है। आज मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो पराठा है उसकी थोड़ी सी वीडियो बना सकूं, क्योंकि किसी ने जो कंप्लेन करते हैं मुझे कि भाई मैं अभी ना सेटिंग असल में बना रही थी, थोड़ा सा मैं अपना पैकिंग मटेरियल वगैरह ये वो मैंने कहा वो ला के रखूँ। ख़त्म हुआ है, छोटे प्लेट्स तो बिल्कुल ही ख़त्म है, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा करते हैं, ठीक है जी। तो फ्रेंच टोस्ट आपको पता ही है जो मैं बनाती हूँ, और ऑमलेट भी इनका प्लेन ही है, कुछ नहीं इसमें डालना, कुछ नहीं, जस्ट नमक मिर्च डालनी है। ये हम डाल लेना तो फिर मैं आपको पराठे की वीडियो दिखाती हूँ। जो ये कंप्लेन करती हैं कि आप दिखाती तो कुछ है नहीं है, पता नहीं आप क्या वीडियो बनाती हैं, तो उनके लिए है। चलें जी, चीनी मेरी पिसी हुई थी, लिहाजा मुझे मुश्किल नहीं हुई है। इसी में जो है हम अपना ऑमलेट भी बनाते हैं, ठीक है जी। तो अब आप आ जाए जी मेरे साथ इस तरफ। जिनको पराठा सीखना है उनके लिए मैं कैमरा इधर ले आई हूँ। एक तो मेरा ये कैमरे का ये भी वाला स्टैंड भी जो है ना बस गुजारा ही है। चलें जी, बस गुजारा करें जी आप भी जिन्होंने पराठा सीखा था। पराठा जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से बनता है। मैं आपके साथ 1-2 तरीके शेयर कर देती हूँ।
और नेक्स्ट टाइम मैंने अगर किसी और तरीके से भी बनाया तो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैं पराठे कैसे कैसे बनाती हूँ। अभी मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको बनाना सिखाने लगी हूँ। अब इसकी कर दी आस्ता ताकि मेरे फ्रंट टोस्ट ना जल जाए। ठीक है जी। तो ये हमने लिया है जी आटा, और आटे का मैं अच्छा खासा जो हम नॉर्मल पेड़ा करते हैं ना रोटी का, मैं उससे बड़ा करती हूँ, ज़रा थोड़ा हैवी सा बनाती हूँ। ठीक है जी। तो ये हमने पेड़ा ले लिया, इसको हमने लगाया खुश्का ये, और पहले हम इसको ना बेल लेंगे। बेलेंगे मतलब ज़रूरी नहीं है कि गोल ही बेले, जैसा भी बेले जाए, लंबा चौड़ा पतला ऐसे हम इसको बेल लेंगे। ठीक है। इसको गोल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आपने बेल लिया इसको, ये देखें मैंने सिंपल सा बेल लिया। ठीक है जी। और ये इसमें हमने लगा दिया जी घी। मैं पराठे जो है वो घी से बनाती हूँ, आपने ऑयल लगाना है, देसी घी लगाना है, जो भी लगाना है वो आपकी मर्जी है। थोड़ा सा हमने उस पर आटा छिड़क लिया है, और अब मैं इसको ऐसे रोल कर लूँगी। अब मैं आपको नज़र आए मैं इसलिए थोड़ा सा हाथ इस तरह रख रही हूँ, और इसको देखें जब आप सरफेस पे ऐसे ऐसे करेंगे तो वो खुद ब खुद लंबा होता जाता है। ये देखें, इसको आप जितना चाहें लंबा कर सकते हैं। ये देखें। तो अब इसको जो है ना, इसको मैं फोल्ड कर लूँगी। ये जो है समझे कि ये इसके बल डल रहे हैं। ये जितनी बार भी ये फोल्ड होगा उतने जो हैं इस पे बल डलेंगे, समझ लें। और ये मैंने पेड़ा कर लिया एक। ठीक है जी। ये बिल्कुल सिंपल तरीका पराठा बनाने का जो हमारी माइंड ही बनाती थी हमें खिलाती थी, और वही तरीका जो है वो हम भी यूज़ कर रहे हैं अपनी अम्मियों वाला ही। ठीक हो गया। ये एक पराठा बन गया। इसको थोड़ा सा, वही बात है, जब हमने इसमें बाल शल डाले होते हैं तो थोड़ा खुलने में टाइम लगता है, तो इसलिए पराठे के लिए ना थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। लेकिन हमें क्योंकि ऑर्डर आया होता है और हमने फ़ौरन काम करना होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब आइए, एक ही पराठा मेरा ख्याल है, मैं भी 2-2 पराठे करी जा रही हूँ। हाँ, एक पराठा है और एक प्लेन ऑमलेट है। चले मैं बच्चों से पूछती हूँ, अगर उन्होंने बनाना है तो फिर उनके लिए बनाते हैं हम पराठा। होपफुली के जिन्होंने ये फरमाइश की थी जी के आप सिखाती तो कुछ है नहीं है तो उनको समझ आई होगी कि सिंपल सा एक पराठा हम कैसे बनाते हैं। अब इसको मैं फटाफट ही खोलूँगी, वरना पड़ा रहे तो ये बड़ी आसानी से खुल जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। तो बस अब इसको बेल के तो हम बना लेंगे। मैं समझ रही थी मेरे 2 पराठों का ऑर्डर है, लेकिन शुक्र है मैंने देख लिया। लेकिन बहरहाल अभी हमने खुद भी नाश्ता करना है। अभी बेटी आती है, पूछती हूँ कि वो पराठा खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, अपना यहाँ के नान भी पड़े हुए हैं, तो मैंने उनसे ऑप्शन ली थी कि अगर नान खाना है तो नान भी मिल जाएगा, आपको गर्म कर दूँगी घी लगा के। उसमें उस दिन नान आए थे तो वो बच गए थे, तो वो हमने फ्रिज में रखे हुए हैं कि किसी वक्त दिल करेगा तो मतलब चाय के साथ फ्राई करके खा लेता है। तो अभी देखती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ, वही सोच रही हूँ, क्योंकि वही रूटीन का अब उनका शुरू हो गया, ब्रेड और अपना क्या कहते हैं उसको, अंडा और चाय बस। बाकी कल का दिन भी बस, कल निशा आई हुई थी तो कल का दिन घर में ही आराम से ही गुजर गया। सारा दिन बस इनके साथ ही इनका खाना शाना बनाया और वो सब करते, और फिर क्या कहते हैं उसको, उसके बाद फिर शाम को हम अपनी बाजी की तरफ चले गए। खाना खाते तो हम उधर चले गए उनसे मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग नहीं गए हुए थे। तो वहाँ फिर हम आए हैं रात को 10-11 बजे। बहुत मज़ा आया, काफ़ी देर हम बैठे रहे। उनकी बेटी भी आई हुई थी, अंबर आई हुई थी, और इतनी हम लोगों ने गपशप की। बहुत अरसे बाद इस तरह की हमारी गपशप हुई, पुराना टाइम हम सब ने बैठ के याद किया और बहुत ही मज़ा आया था।
दिल ही नहीं कर रहा था आने को। लेकिन ये है कि उसने भी वापस जाना था, ज़ाहिर है घर जाना था उसने, और फिर वो गई है तो हम लोग फिर उठ के आ गए थे। तो बाकी ये है कि पुराना टाइम जो है ना वो बहुत अच्छा है भाई। आजकल जो है वो तो नफ्सा नफ्सी का दौर है बस। तो बाकी वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग हमें कमेंट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी मुबारकबाद, बाबा जी के लिए इतनी ढेर सारी दुआएं, मेरे लिए इतनी ढेर सारी दुआएं। तो मुझे तो बस यही चाहिए होता है आप लोगों से। और अभी आप ये देख रहे हैं कि मैं नमक मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे प्लेन ऑमलेट बना के देना है, तो जस्ट नमक मिर्च डाला है मैंने, ठीक है जी। और अब हम वापस आ जाते हैं अपने इसी काउंटर पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम 2 अंडों का ऑमलेट देते हैं, तो शुक्र है कि अंडे थे, वरना मुश्किल हो जानी थी। असल में कल भी ऑर्डर्स आए हैं, कल खैर मुझे पराठों का ही ऑर्डर आया, कल अंडे वगैरह का तो इतना कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन मंगवाए हुए थे थोड़े से, इसी तरह बस ख़त्म हुए हैं। और कल शायद वो भाई लोगों ने दुकान ही नहीं खोली, मैं कॉल करती नहीं हूँ लेकिन उनकी दुकान नहीं खुली थी। तो फिर मैंने कहा चले जी, कल के दिन का गुजारा तो हो गया, तो अब नेक्स्ट डे देखेंगे। आज है जी ईद का तीसरा दिन। ये वीडियो हो सकते हैं आपको बहुत बाद में मिले, क्योंकि 4-5 वीडियो ऑलरेडी लाइन अप है। आपको पता है मैं पूरे दिन की रूटीन तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये है कि एक ऑर्डर की वीडियो मैं बना लेती हूँ और फिर वो ही आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। राइडर साइन हुआ है, तो बस ये हमारा ऑमलेट बनता है। मैं आप टेस्ट कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह जो है मैं पराठा भी इसके ऊपर डालती हूँ। असल में इस वक्त ये गर्म ही था ना, तो मैंने कहा इसी पे बना लेती हूँ, वरना अलग से पैन पे भी मैं बनाती हूँ। अभी राइडर का भी आ रहा है टाइम कि अभी वो आएगा। कल भी राइडर आ रहे थे, दो ऑर्डर आए मुझे कल, दोनों पराठों के ही ऑर्डर थे। एक तो मैंने शूट किया था काम करते हुए, और दूसरे को फिर मैंने शूट नहीं किया था। मैंने कहा मेरे व्यूअर्स को पता ही होगा, मैं वैसे ही बता दूंगी कि ईद के दिनों में थोड़ा सा मुझे एक से ज़्यादा ऑर्डर आए। परसों ईद वाले दिन भी 3 ऑर्डर आए थे, और फिर उसके बाद कल भी 2 ऑर्डर आए। अभी आज भी ये पहला ऑर्डर आ गया है, और सेकंड देखते हैं फिर अभी कुछ और आता है नहीं आते क्या होता है, क्योंकि हम लोग घर पे ही हैं, हमने कौन सा कहीं जाना है। अभी फफू इधर ही है, बेटी आई हुई है, अभी नूर आई हुई है। देखें अभी कितना रहते हैं, ये कल आए थे। और छोटी जो है वो अभी अपने गांव में ही है। चल ये तो पैक हो गया, अब हम डालते हैं प्लेन ऑमलेट। ये देखें आप कितना फ्लफी, कितना फुला फुला हमारा ऑमलेट बना है। इसकी भी मैं आपको एक टिप दूं, क्योंकि अक्सर ना बेटी भी मुझे कह रही होती है, मामा आपका बड़ा फ्लफी फ्लफी सा बनता है, हमसे नहीं बनता है ऐसा ऑमलेट। तो इसका मिला है, दुकान खुली थी उनके वजह से, कल से फ़ोन कर रहे थे तो चुकी ही नहीं, मुझे याद नहीं रहा, जरा उससे पूछ के आते। तो मैं आपको बता रही थी कि फ्लफी ऑमलेट कैसे बनता है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा फेंटती नहीं हूँ अंडे को, हालांकि कहते हैं जी अंडे को बहुत अच्छे से फेंटना चाहिए ये वो, लेकिन मैं नहीं फेंटती हूँ। और आप यकीन करें कि मैं ऑमलेट भी बनाऊँ तो इतना सॉफ्ट, इतना फ्लफी बनता है ना।
तो मैं उनको भी, बच्चों को भी यही टिप देती हूँ। क्रीम ले ली? चलो, और क्या लाई है? और अभी जेली शेली लॉलीपॉप। मैं उसको कोई गला खराब होने वाली चीज़ नहीं लेके देनी थी ना। अभी आप कह रहे थे उसका नहीं थी, मैंने तो तुम्हें कह रहा था आइसक्रीम का एक डब्बा भी ले आना, फिर मैं क्या नहीं भी रहने ही दो, मेरे पे इल्ज़ाम ना आ जाए कि नानों ने गला खराब कर दिया। जैसे पिछली दफ़ा मैंने इसको खिलाई थी तो इसने खुद जाके कहा था। है इसने खुद जाके कहा था। और भाई कुछ लेके आई थी और मुझे फिर कहती थी नानो आपने मुझे क्यों खिलाई है, मेरा गला खराब हो गया। तो मैंने तो सोचा था अभी कुछ आन से ना वो नहीं होता लीटर वाला नहीं इतना से पैक मंगवा लेंगे तो चलो कहती नदी बह रही थी, गला नहीं खराब हुआ। हाँ नोजी बह रही थी, हाँ सही कह रही है। सॉरी भाभी मैं भूल गई, चला ना मेरे ब्लॉग में नहीं आना। अच्छा अब आप लोग मुझे नाश्ता बता दो ताकि मैं इधर खड़े खड़े ही बना दूँ। वही आमलेट ब्रेड में खाऊंगी वो क्रीम और वो खाएगी। अच्छा फिर आटा उठा दूँ? हाँ जी खाऊंगी। और फिर ब्रेड नहीं बनाना? नहीं मैं फिर वो नान थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। मैंने कहा था अगर पराठा खाना है तो फिर मैं, चलो ऑमलेट वाला सामान मुझे निकाल दो, मेरा ट्रे मुझे निकाल के दे दो और वो मुझे दे दो। और क्या दोगे मुझे भला? अंडे दो, नान एक पीस दे दे। एक पीस बस एक ही, और कितना खाना है मैंने, जरा तो वो मेरा दिल की है। हाँ बस ये मुझे दे दो, ये चीज़ें काट के तो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ नाश्ता। और सारे बैठ जाना। अरे अल्लाह बाबा की चाय भी बनानी है तो माइक्रोवेव तो खराब हो गया है, अब मुझे देश की में बनानी पड़ा करेगी। हमारा माइक्रोवेव जी खराब हो गया, अभी मैंने चलाया था नहीं चला तो अभी मैंने वो जगह माइक्रोवेव वहाँ से उठा दी है, जगह क्लियर कर दी है। मैंने कहा चलो मेरा काउंटर जो है क्लियर हो गया इतना हम यूज़ नहीं करते हैं माइक्रोवेव, लेकिन बाबा जी की चाय अक्सर मैं बना रही हूँ उसी पे। बाबा दूध ही नहीं पियेंगे? बाबा दूध भी पी लेंगे वैसे, हाँ इस वक्त दूध देते हैं बाबा को, खैर गरम वो मैं देसी में कर लूँगी, लेकिन हाँ इस वक्त क्योंकि बाबा बहुत चाय पीने लग गए हैं, लिहाजा बाबा को जो है ना इस वक्त हम दूध दे देते हैं गर्म करके। अंडा ब्रेड, बाबा जी आपने नान खाना है या वो खाना है ब्रेड? नान खाना है, चलो मैं नान आपको भी गर्म कर देती हूँ। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का ऑर्डर हमारा रेडी हो गया है और हम इसको रेडी टू डिलीवर भी डाल देते हैं और राइडर चेक कर लेते हैं क्योंकि सम टाइम, हाँ जी राइडर बाहर ही खड़ा है, मेरे पास 6 मिनट पे आ रहा है लेकिन राइडर बाहर ही खड़ा है, तो ये हम उसको दे के आते हैं और मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।